नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें बिलखुसूस ईरान और इसराइल और अमेरिका से वाबस्ता कुछ वायरल वीडियोस तबाही के जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो लेकर के इस वक्त आपके सामने हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले नाज़रीन गिरामी आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो की अपील करता हूँ। बिलखुसूस चैनल को एक दूसरे में शेयर करें, लोगों को सब्सक्राइब करने की अपील करें ताकि सच और हकीकत वाली ख़बरें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों तक पहुँच सकें। नाज़रीन गिरामी सबसे पहले 5 दिन के अमेरिका के वार्निंग के बाद जाहिर सी बात है कि उसके बाद ये ख़बर आ रही है कि ज़मीनी सतह पर अमेरिका ईरान में अपनी फ़ौज उतार सकता है। इसको लेकर के गुज़श्ता 24 घंटे में यूरोपियन ममालिक के कई बड़े बड़े अखबारात ने लिखा। इस पर जवाब जो आया है ईरान का, उन्होंने एक वीडियो जारी करके दी है। ये वीडियो है उन फौजियों की जो गुज़श्ता 35 सालों से तैयार हो रहे हैं ईरान की सरजमीन पर, और वो कह रहे हैं कि हमने इसी दिन का इंतज़ार किया है और हम चाहते हैं कि अमेरिका के फौजी हमारे सरजमीन पर उतरें और फिर देखें कि तमाशा क्या होता है। इस वक्त मुख्तलिफ तर्ज के वीडियोस फ़ारसी ज़बान में है, मुख्तसरन में तफसीलात आपके सामने रख रहा हूँ। ये सारी की सारी ये हो या एक और वीडियो हो फ़ौजियों की, ये सब के सब ईरान के मुख्तलिफ जो टुकड़ियाँ हैं ईरान में, जो मुख्तलिफ बटालियंस कहते हैं, जो जंगी सतह पर लड़ने वाले, अंदरूनी सतह पर लड़ने वाले और जंगलात में लड़ने वाले, ऊंचे पहाड़ों पर लड़ने वाले, बर्फीली ज़मीन पर लड़ने वाले, खारदार झाड़ियों में छुप कर के हमला करने वाले, मुख्तलिफ फील्ड में मुख्तलिफ अंदाज में फ़ौजियों को ट्रेनिंग दी जाती है, गोरिल्ला जंग करने वाले, अचानक फ़िज़ा से हमला करने वाले, इन तमाम चीज़ों के फ़ौजियों को जो अलग अलग नाम दिए गए हैं, उन तमाम फ़ौजियों ने अपनी अपनी वीडियोस रिलीज़ की है और कहा है कि हम आपका इंतज़ार करें और चाहते हैं कि किसी भी सूरत में जो है आप इस बात से मुनकिर ना हो कि आपने फ़ैसला वापस ले लिया ज़मीनी जंग या ईरान में अपने फ़ौज को लाने से, क्योंकि हमारी ख्वाहिश रह जाएगी। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, जिन लोगों ने 35 साल तक अमेरिका के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ ही जो है अदावत रखते हुए ट्रेनिंग ली हो और सामने दुश्मन पाया जा रहा हो, तो ऐसी सूरत हाल में इन फ़ौजियों की क्या हाल होगी, ये वाकई देखने वाला मंज़र होगा। इसमें से सबसे ज़्यादा जो कुछ तफसीलात मैंने निकाला है ईरानी फोर्सेस की, उसमें एक फ़ोर्स है शहीद, ये बहुत डेंजर मानी जाती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो आती है वो साइबेरियन स्पेशल फोर्स, ये भी जो है बहुत ही ख़तरनाक ईरान की फ़ोर्स मानी जाती है। इन लोगों ने अपने जो है, इसके अलावा अभी बहुत सारे अलग अलग नामों से बटालियन है, लेकिन इन दो का नाम जो है बहुत ज़्यादा आता है। कहा जाता है कि जो है ये बिलखुसूस इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अंडर में रह कर के एक स्पेशल यूनिट बनाई जाती है साइबेरियन के नाम से। नोहेद में माफ़ कीजिएगा मैंने शहीद नाम लिया, नहीं असल में वो आता है नोहेद, NOHED के नाम से, ईरानियन आर्मी। ये भी जो है पूरी तरह से पावरफुल और पेनफुल स्ट्राइक लगाने के लिए जो है जानी जाती है। इस तरह के तबसरे इन फोर्सेस के सिलसिले में सामने आ रही हैं। बहरकैफ इस वक्त जो है ये वीडियो उस वक्त सामने आई है जिसमें अमेरिका ने कहा है कि वो ज़मीनी फ़ौज ईरान में उतारने के सिलसिले में कोशिश कर रहा है, और ईरान को भी पूरा भरोसा है कि जाहिर सी बात है कि उसको चारों खाने चित कर दिया गया है। तो ऐसी सूरत हाल में वो अगर ज़मीनी फ़ौज उतारेगा तो उसने पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। एक ये है। दूसरा, हर बार
ट्रंप ये कहता है कि हमने ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ईरान में जहाँ जहाँ पर भी उसके मिसाइल के ज़ख़ीरे थे या वो जो मजबूत अपने आप को मानता था उसको टारगेट किया गया। जब जब भी ये कहता है ईरान अपने नए नए मिसाइलों की खेप दिखाना शुरू कर देता है। अब देखिए, इसको लॉन्च करने के बाद एक ड्रोन्स के ज़ख़ीरा रखे जाने वाले बंकर्स की एक वीडियो जारी कर दी और कहा कि ये देख लीजिएगा, एक झटका, एक नज़ारा इन ड्रोन्स की तरफ। इस ड्रोन्स के जिसको शहीद का नाम दिया गया है और मुख्तलिफ नामों के हैं ये ड्रोन्स, मुख्तलिफ अलग अलग, इनकी तबाही जिस तरह की ख़तरनाक होती है उसी तरह के इनके नाम दिए गए हैं। ये ज़ख़ीरा करके जो रखा गया था ड्रोन्स को, और वो लॉन्चिंग पैड से जो लॉन्च हुए वो, उसके बाद फिर एक और नया मिसाइल का आज दिफाई सिस्टम का नज़ारा कराया गया और कहा गया कि तैयार रहिए, आज हम फिर आने वाले हैं। ये इसराइल के लिए एक हैबतनाक, खौफनाक इस वक्त जो है ख्वाब बन चुका है ईरान। इस वक्त इसराइल की तबाही की जो सूरत हाल है, और ताज़ा आज दिन में भी अटैक हुए हैं, मैं वो वीडियोस दिखाता हूँ। उसके बाद जो उसके जवाब में ईरान ने जो पूरी दुनिया को इस वक्त जो चीज़ें पेश कर रहा है, इस सिलसिले में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि गुज़श्ता 35 साल में अगर इसने अपने मुल्क को बनाने में जहाँ पर इसने अपना सारा कुछ सर्व किया, वहीं पर दिफाई सिस्टम में जो इसने पोजीशन इख्तियार की है, बिलखुसूस मिसाइल के सिलसिले में, शायद ही कोई दुनिया इसका मुकाबला कर सकती हो जिस बड़ी तादाद में। और इस वीडियो को जारी करके ये बताया गया है कि ये तो अभी हमारा चौथा या पांचवा ही है जो ज़ख़ीरा अंडरग्राउंड करके रखा गया, ये अभी तो असल निकालना बाकी है। ये शुरुआत के बंकर्स में मौजूद, और एक एक बंकर में कितनी बड़ी तादाद में, वीडियो ख़त्म ही नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें पेश की गई हैं आज जो है मुख्तलिफ तर्ज पर। मुमकिन है कि टाइमिंग के हिसाब से मुझे सही इल्म ना हो, लेकिन आज जो है ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया में मुख्तलिफ दावों के साथ शेयर की गई। एक तो उनके ज़मीनी सतह की फ़ौज जो तैयार हो चुकी है, और दूसरी है इसके अलावा नाज़रीन गिरामी एक न्यूज़ आई है रशियन डिफेंस मिनिस्टर की। मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता क्योंकि इसको शेयर तो बहुत सारे लोगों ने किया है, दावे भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसमें यह दावा किया जा रहा है कि जो है इसराइल और अमेरिका फौरी तौर पर जंग रोक दे और वो इस बात का ऐलान करे कि जो है उन्होंने हार मान ली है। बसूरत दीगर हमें जहाँ तक इल्म है, इस वक्त ईरान के पास इस कदर बड़े पैमाने पर तबाहकुन मिसाइल मौजूद हैं कि वो जो है न सिर्फ इसराइल को पूरी तरह तबाह कर सकता है, बल्कि जो है उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, पूरे मिडल ईस्ट को तबाह बर्बाद किया जा सकता है। ये एक खबर है जिसके सिलसिले में मैं तस्दीक के साथ नहीं, जबकि रशियन की जानिब से इसी तरह का बयान इससे पहले भी आ चुका है कि जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जब पूरी तरह से जासूसी, ये और चाइना पूरी तरह से मदद कर रहे हैं, वास्ता नहीं तो बिलवास्ता ही सही, लेकिन बहुत सारी अंदरूनी सतह का सपोर्ट इस वक्त इन दोनों ममालिक से ईरान को मिल रहा है। तो ऐसे में अंदरूनी सतह की जो ताकत है, मिसाइल की ताकत, जाहिर से बात है वो रशिया को मालूम होगी। जैसे कि मैंने आज सुबह की प्राइम टाइम में आपके सामने बताया था कि सबसे पावरफुल प्लांट पर हमला करने का इसराइल ने जो दावा किया है, उसको बचाने के लिए रशिया के जो है दिफाई सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो बहुत बड़ा दिफाई सिस्टम माना जाता है, S-400। उसके बाद ये ख़बर आई है, वो ख़बर मुझे मुख्तलिफ अरबी अखबारात से मिली, सिर्फ बीच में तबसरे के तौर पर पेश करता हूँ क्योंकि उसको मुसद्दिक़ा तौर पर नहीं कहा जा सकता। इस वक्त अमेरिका ईरान के एक बहुत ही जो है ख़ास आयरलैंड पर कब्ज़ा करने का सोच रहा है और वहाँ ज़मीनी सतह पर फ़ौज उतारने का भी सोच रहा था। तो ऐसे में ईरान ने वहाँ पर अपनी पूरी फोर्स को इस वक्त लगा दिया है। इस दरमियान में ईरान की जानिब से एक बयान आया है और वो वहाँ के वज़ीर ख़ारिजा या वज़ीर दिफा का था। उसमें उन्होंने कहा है कि हमें ये ख़बर मिल रही है कि हमारे ईरान के आयरलैंड पर कब्ज़ा करने के लिए कौन सा अरब मुल्क जो है वो पूरी तरह से इस वक्त अमेरिका का सपोर्ट या इसराइल का सपोर्ट कर रहा है। अगर ऐसा हुआ
तो हम उस पूरे मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक दिन के अंदर तबाह बर्बाद कर देंगे। ये जब खबर आ रही थी तो बीच में मुझे बहुत सारे ऐसे तबसरे मिले, मैं ये तस्वीरों के जरिए से नहीं समझा रहा हूं क्योंकि उन अखबार तो जिन्होंने शेयर किया उसको पूरी तरह तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन एक तबसरे के तौर पर आपके सामने रखूं कि ये जो इशारा ईरान की जानिब से हुआ अबू धाबी का था मसला। अबू धाबी और यूएई के सिलसिले में खबरें आ रही हैं कि वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी बेस इस्तेमाल में ला रहे हैं और इसमें बिलखुसूस जो ईरान का आयरलैंड है उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मुमकिन है कि अबू धाबी को ही शायद ईरान जो है वो निशाना बना सकता है अगर उस जो है जजीरे पर कब्जा करने की कोशिश हुई या इस तरह से कोई भी एक फौजी उस आयरलैंड पर उतर गया। ऐसी सूरत हाल में अरब ममालिक को बेहतरी यही है कि वो खामोशी से जो है खामोश रहें इस जंग में। अमेरिका और इसराइल के मफादात पर जो हमले हो रहे हैं उस हमले को होने दें। बसूरत दीगर सूरत हाल बहुत ही भयानक हो सकती है जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि हर दिन ईरान की जानिब से पेश की जाने वाली वीडियोस और फिर जो तबाहकुन मिसाइल्स इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं इसराइल के खिलाफ, उसके लिए एक वीडियो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से जीपीएस के इसको जो है चकमा देते हैं और चकमा दे रहे हैं इसराइल के डिफेंस सिस्टम को जो है ईरान के मिसाइल्स। देखिए सीधे जाते जाते कैसे पलट रहे हैं, कोई शिमाल की जानिब, कोई जो है जुनूब की जानिब, कोई इधर और कोई उधर। ये क्लस्टर बम नहीं है कि आसमान में जाने के बाद मिसाइल से कुछ ये निकले और वो मुख्तलिफ हिस्से पर फैल गए, नहीं, ये शुरुआत से ही अपना जो है ये चेंज कर रहे हैं। लोगों को पता भी नहीं है कि किस जगह जाकर के फटेगा, इसलिए कि डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से कंफ्यूजन शुरू दौर से ही कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में ईरान की जानिब से पेश की जाने वाली चीज़ें और लाइव सीसीटीवी कैमरे में कैद होने वाले इनके हमलों की ये सारी वीडियोस ये बताती हैं कि इस वक्त जो रशिया ने जो दावा किया है कि इसके पास जो ताकत है उस ताकत का अंदाज़ा इसराइल और अमेरिका को नहीं है। वो मिडल ईस्ट के साथ मिडल ईस्ट को और इसराइल को बैक वक्त ख़त्म कर सकता है, वो सही है, क्योंकि जो है इस तरह की चीज़ें सामने आ रही। ऐसे में अगर अरब ममालिक इस जंग में अपने सर को ना दें तो ये बेहतर होगा। बसूरत दीगर ईरान के पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे ममालिक तबाह बर्बाद हो जाएंगे अगर ईरान को उन्होंने बर्बाद करने या इन पर हमले के सिलसिले में इसराइल और अमेरिका को सपोर्ट करने की कोशिश की। बहरकैफ ये नाज़रीन गिरामी जो स्टेटमेंट्स आए, जो वीडियोस आए, उसके हवाले से मैंने ये तफसीलात आपके सामने रखी। जो इस वक्त जो अपडेट आ रही हैं मेरे पास जो नए नए अलग अलग बयानात के हवाले से। अब आइए कुछ आज दावे किए गए कि इसराइल और तेल अवीव पर आज भी ताज़े हमले हुए हैं, उसमें से कुछ वीडियोस जो है मुमकिन है कि 12-24 घंटों के अंदर की होने वाली तबाही के हैं, लेकिन आप नज़ारा ज़रूर कीजिएगा। ये इसराइल की तबाही है, तेल अवीव का सेंटर इलाका है जिसमें जो है ये कॉलोनी पर हमला हुआ, तो वहाँ की सूरत हाल और तबाही क्या ही ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो तबाह हुए हैं, उसके बाद जो सूरत हाल घरों में हो रही हैं, ये भी जो एक वीडियो वहाँ के मकामी शख्स ने जो है यहाँ पर लॉन्च किया है। नाज़रीन एक और वीडियो आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ, इसके बारे में मैं तस्दीक तो नहीं कर सकता, लेकिन दावे किए गए हैं कि टेक्नियन नामी एक बड़ी कंपनी है तेल अवीव में जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को टेक्नोलॉजी फराहम करती है, बैकबोन कहा जा सकता है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है जो डिफेंस इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी के तौर पर, उसको बराह रास्त हमला करके निशाना बनाया गया है। और इस तरह से जो है एक और बहुत बड़े जो है कामयाबी हासिल की है ईरान ने, ये कहते हुए इस वीडियो को अलग अलग दावों के साथ भी शेयर किया गया है। तो ये बदलने वाली वीडियोस जितने भी नाज़रीन गिरामी आपके सामने हैं, ये जो है इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये तेल अवीव की और इसराइल की तबाही के मनाजिर हैं। जब हमले हो रहे हैं, हमले होने के बाद, हमले होने से पहले, जिस वक्त हमले हो रहे हैं, ये सारे नज़ारे आपके सामने। एक वीडियो ये आपको मैं इस वक्त आपको जो बदल गई और आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको खुश कर देगी। बैक वक्त कितने इसराइली फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए हैं उसका अंदाज़ा अगर आप देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर देख लें। लबनान ने घात लगाकर जिस तरह से इसराइली फ़ौजियों जो पुल पार करने की कोशिश कर रहे थे, लबनान में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको टारगेट किया है, या वहाँ बिछाई गई सुरंग में धमाका हुआ है,
इसका नज़ारा आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो लबनान के हिजबुल्लाह भी लगातार इस वक्त जो है हमले कर रही है, और लबनान के शहरों में भी जालिम सहनी दरिंदे इस वक्त हवाई हमले कर रहे हैं। उसका जवाब भी हिजबुल्लाह मुकम्मल तौर पर इस वक्त दे रही है। यानी ज़मीनी जंग भी शुरू हो चुकी है लबनान में, ये आपको मालूम होना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, इम्पैक्ट क्या हो रहा है इस वक्त, क्या सूरत हाल बनी हुई है पेट्रोल को लेकर के, बिलखुसूस इस वक्त भारत में मारने मरने तक लोग आ चुके हैं। जंग ईरान में हो रही है, मुसीबतें भारत में पैदा हो रही हैं। लोग कभी गलत खबरें फैला देते हैं, अफवाहें फैला जाते हैं कि कल अचानक रेट बढ़ जाएगा, तो सारा का सारा भीड़ जो है वो जमा हो जाती है और शरारत करते हैं कुछ पेट्रोलियम के मालिक भी। जब उनको पता चलने लगता है कि कल पेट्रोल जो है वो कीमत बढ़ने वाली है, तो अचानक जो है पेट्रोल बंक के सामने लगा देते हैं कि पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, जबकि पेट्रोल उनके पास ज़ख़ीरा अंदोज़ होता है। लेकिन चूंकि कल 1 रुपया 2 रुपया बढ़ने वाला है, तो ज़्यादा कमाने के चक्कर में एक दिन बंद कर देते हैं, और जैसे ही रेट हाई हो जाता है ये जो है खोल देते हैं। जब बोर्ड ये लगता है कि आउट ऑफ स्टोरेज, तो भीड़ बढ़ जाती है। अब तो कैन बड़े बड़े जो है पानी के यही उठा करके टैंक ही उठा करके ला रहे हैं लोग, कितनी वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, जबकि जो है साफ और वाज़े तौर पर यह है कि आप रेट बढ़ सकता है, लेकिन पेट्रोल और डीजल और गैस की कमी हो नहीं सकती। वजह उसकी ये है कि जो है आबनाए हुर्मुज़ में टैक्स लेकर के जितने भी इंडिया की गैस टैंकर है, ऑयल टैंकर हैं, उनको भेजा जा रहा है, उनको छोड़ा जा रहा है, उनको ब्लॉक नहीं किया जा रहा। जब ब्लॉक नहीं किया जा रहा है तो आपके मुल्क में तेल और इसकी कमी कैसे हो सकती है? तो ये जो कुछ भी फॉरवर्ड मैसेजेस एक दूसरे को शेयर करने की कोशिश होकर के पैनिक का माहौल बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, पेट्रोल बंक वाले इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, ये बात तो सही है। इसलिए कि रेट हाई होने के चक्कर में बाज़ दफ़ा वो आउट ऑफ स्टोरेज या इस तरह की चीज़ें लगा करके लोगों को जो है लूटने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये है तो दूसरी जानिब एक वीडियो इस वक्त आ रही है, और अमेरिका ने दावा किया है कि इस वक्त जो है जॉर्ज H.W. बुश नामी जो बड़ा बहरी बेड़ा है, नॉरफॉल्क नामी जो है नेवल बेस से निकल चुका है, मशरिक़ वस्ता की जानिब आ रहा है, अटलांटिक ओशियन तक वो पहुंचने वाला है। यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर, जो पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है, ये दूसरे दर्जे का USS जॉर्ज H.W. बुश जिसका नाम है, वो अपने बेस को छोड़ चुका है, मशरिक़ वस्ता की जानिब बढ़ रहा है। ये दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, जापान से एक वीडियो आई है, गाज़ा पट्टी पर होने वाले जालिम सहनी दरिंदों की दरिंदगी हद से ज़्यादा बढ़ने की वजह से जापान के लोगों ने एक बार फिर रास्ते में उतर करके एहतिजाज किया है, और उसकी ये वीडियोस इस वक्त सामने आई है। गाज़ा पट्टी में कल 2 साला बच्चे को उसके बाप के सामने सिगरेट से जला करके इन दरिंदों ने, हैवानी गुंडों ने, ये वीडियो आपने देखी होगी, सारे मीडिया में फैल रही है, जुल्म सितम की उस कदर इंतहा की 2 साला बच्चे पर, बाप के सामने, बाप को इकरार जुर्म करने पर जो उसने जुर्म नहीं किया। हैवानों ने बच्चे तक को नहीं छोड़ा, 2 साला बच्चे, उसके सारे जिस्म में सिगरेट से जलाए जाने की जो है वो ये पाए गए। अब इन दरिंदों को, इन हैवानों को क्या इस धरती पे रखने की जो है कोई भी इजाज़त मना हम कर सकते? इंसानियत इजाज़त देगी, असल सवाल है, जिसके चलते जो है आज जापान में उनके खिलाफ एहतिजाज करने की वीडियो सामने आई हैं। ये दरिंदे नाज़रीन गिरामी हद से ज़्यादा बच्चों के और बच्चियों के मुखालिफ हैं। जालिम गाज़ा पट्टी में सहनी दरिंदों ने जो दरिंदगी की बच्चों के साथ, वो 2 साला बच्चे के साथ, और इप्स्टीन फाइल्स में जिन दरिंदों ने, इन तमाम की तमाम दरिंदों ने ट्रंप के साथ वो अपनी हद दर्जे की हैवानियत थी। इसी के चलते सारी दुनिया के सामने इन दरिंदों को नंगा करने के लिए ईरान ने आज एक वीडियो वायरल कर दी। मैंने इससे पहले भी आप लोगों के सामने दावा किया था, बाल
नाम के एक बुत को ये जालिम इसराइल पूजा करते हैं, ये दरिंदे पूजा करते हैं, वो इसी तर्ज से नजर आता है जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं। और इस दरिंदे सिफत लोगों ने 160 तालिबात को जो बम गिराकर के ईरान में हमला किया, जाहिर सी बात है वो भी बच्चियां थी। इपिस्टेन जिस जजीरे में रह करके इन दरिंदों ने जिन बच्चियों के साथ ज्यादती की, वो भी 14 से 13 साल के दरमियान की लड़कियां थी, मासूम बच्चियां थी, इसमें 9 साल 7 साल की। इस बुत के बारे में इससे पहले भी मैंने आपके सामने तस्करा किया है कि ये बुत के बारे में जालिम सिहनी दरिंदे इसराइल जो अपने इसको खुदा मानते हैं या जो कुछ भी मानते हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि इसको 13 से 14 साल बच्चियों की बलि चढ़ाने पर ही ये खुश होता है। तो ईरान इसी के हवाले से एक वीडियो बना करके रिलीज किया है कि ईरान की 160 बच्चियों को हमने तुम्हारे सामने बलि चढ़ा दिया है, आप हमें ताकत दो। इस तरह की वीडियो बना करके पूरी दुनिया के सामने लाने के बाद उस बाल को ईरान किस तरह से सजा देता है मिसाइल के जरिए से, ये दुनिया के सामने पेश कर दिया कि तुम बाल की पूजा करके मासूम बच्चियों की बलि चढ़ा करके जितना भी उसको खुश करने की कोशिश करें, हमारे हक के सामने कोई ये बातिल टिकने वाला नहीं है। और उस मिसाइल का सीधा रुख उसके मुंह की जानिब रख करके सारी दुनिया के सामने पेश कर दिया गया है। ईरान तुम्हारे बुत को भी नहीं छोड़ेगा और तुम्हारे अकीदे को भी। इसके अलावा नाज़रीन में अबू धाबी से खबर आ रही है कि अबू धाबी में हुक्काम ने तस्दीक की कि मिसाइल का मलबा गिरने से 2 अफराद वहां पर हलाक हुए हैं और 3 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक मुतअद्दिद कारों को भी नुकसान पहुंचा है। उधर मशरिक़ वस्ता में जारी लड़ाई के दौरान अबू धाबी को भी मुतअद्दिद हमलों का सामना रहा है और यहाँ ईरान ने अब तक 2100 से जायद मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च किए, ये दावे किए गए। अगरचे वज़ारत दिफा का कहना है कि ज़्यादातर हमलों को रोक दिया गया, लेकिन मालूमात तक रसाई में यहाँ भी मुश्किलात का सामना है। जाहिर सी बात है वहाँ की अंदरूनी खबर आप दुबई यूएई में कैसे निकाल सकते हैं, वहाँ तो पूरी तरह से सेंसरशिप है मीडिया पर। हमलों से होने वाले नुकसानात की तस्वीर लेने और वीडियोस रिकॉर्ड करने की पादाश में अब तक 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसलिए अगर आप अबू धाबी या दुबई इस तरह के इलाकों में रहते हैं तो वहाँ की वीडियो शेयर करने से बचे रहें। बरतानिया के दफ्तर खारिजा ने बरतानिया के शहरियों को मुतनब्बे किया है कि यहाँ की हुकूमत पर तनकीद करने वाले मवाद को पोस्ट करना भी गैर कानूनी है। हुकूमत के खिलाफ भी आप तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन अबू धाबी में होने वाले हमले मुत्तहिदा अरब इमारात में तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम की खींची गई तस्वीर को धुंधला कर रही है। यानी कि जो कहते थे कि सेफेस्ट जो है मुल्क है, कंट्री है, वो पूरी तरह से इस वक्त जो है गैर महफूज हो चुके हैं। उधर खलीजी ममालिक के लिए सूरत हाल पूरी तरह वाज़े है। ईरान के रद्द-ए-अमल की पहली सफ़ में ये लोग हैं। अगर अमेरिका उनकी किसी भी चीज़ को निशाना बनाता है तो ईरान अमेरिका को फ़ायदा पहुंचाने वाले ममालिक के और इसराइल को फ़ायदा पहुंचाने वाले मुख्तलिफ ऑयल रिफाइनरीज़ को, उनकी दिफाई सिस्टम को जो है इस वक्त निशाने पर लेता है। आबनाए हुर्मुज़ जिस पर उनकी मईशतों का इन्हिसार है ताहाल महफूज नहीं है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ड्रोन हमले के बाद फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी और सूरत हाल भयानक हो गई, जिस पर हंगामी अमले ने काबू भी पा लिया। ऐसी सूरत हाल में सारे के सारे अरब ममालिक पर जो दावा करता था जालिम ट्रंप या अमेरिका कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, वो कुछ भी नहीं है। ये इस वक्त सारे के सारे ममालिक खरब डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट करने के बावजूद और फिर उनको लाखों करोड़ों खरबों डॉलर के इनामात देने के बावजूद और अपने मुल्क की सिक्योरिटी उनके हवाले करने के बावजूद मशरिक़ वस्ता में किसी भी एतबार से अमेरिका अब इस लायक नहीं बचा कि वो किसी भी बैरूनी हमले से इन ममालिक को बचा सके। काश ऐसा होता कि आसमान से बात करने वाली इमारतें बचाने के बजाय कुछ मुस्लिम साइंसदानों को लेते और फिर ये अरब हुक्मरान उन पर खर्च करते और अपना दिफाई सिस्टम खुद का बना लेते,
तो शायद वो अपने मुल्क और अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का सामान फराहम कर सकते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।